नमस्कार। आज हम जोधपुर के एक ऐसे घर में हैं जहां से एक बेटी ने सपना देखा और पूरी फैमिली ने उसे पूरा होने दिया। भूमिका पवार, जोधपुर से पेरिस तक का सफर, फ्रांस की टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूटो मारंगोनी से पढ़ाई और आज जॉब के सिलसिले में दुबई। आज हम भूमिका से नहीं, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, उन जज्बातों के बारे में जो सिर्फ माँ बाप ही महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मैम और सर, कि जो आपने हमें अपना बेशकीमती वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जब भूमिका ने पहली बार कहा कि उसे फ्रांस जाकर पढ़ना है, तब आप दोनों के मन में सबसे पहले क्या आया था? सर, हमें ऐसा लगा कि बच्ची कह रही है बाहर जाना और हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल था और हमने सोचा कैसे करेंगे। अब ये कह रही है लेकिन हम थे कि चल तुझे, वो पहले से कह रही थी तो उसको कहा तुझे भेज देंगे, लेकिन जब उसने ऐसा फैसला ले लिया तो हमने सोचा भाई जाना है इसको, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि कैसे भेजेंगे, ये हमें नहीं पता था। और वो भी पेरिस की टॉप, और वो भी इसने ये भी तय कर लिया था कि मैं जाऊंगी तो मैरंगनी में ही जाऊंगी और कोई ऑप्शन पेरिस में ही, और कहीं नहीं जाऊंगी। एक बेटी को इतना बड़ा डिसीजन लेने में सपोर्ट करना, घर के माहौल में क्या क्या बदलाव आए? हमारे लिए तो बहुत ये बड़ा फैसला था उसका, और ऐसे असमंजस में थे कि अब जाना है इसको और हमें भेजना भी है, लेकिन जाएगी कैसे, भेजेंगे कैसे, ये हमें कुछ भी पता नहीं था। हमने सोचा इसकी सपनों की उड़ान तो हमें पूरी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन, लोन प्रोसेस और फ्रांस जैसे कंट्री का वीसा, मेवन ने इस पूरे सफर में आपकी कैसे मदद की? क्या है, जब हम इस भूमिका ने ये फैसला ले लिया कि मुझे बाहर जाना है और हमने भी तय कर लिया कि हाँ इसको भेजना है, इसके सपने पूरे करने हैं, तो हमें ये पता नहीं था कि कैसे भेजना है। फिर हमने इधर उधर घूम के पता किया कि ऐसे कौन है जो इसको बाहर भेज सकते हैं या बाहर वो बच्ची जा सकती है। तो फिर हमने पता किया तो हमें अपने कोई रिले जानने वाले, उन्होंने बताया कि भाई आप मेवन है, वहां जाके पता की। नहीं, मेवन से पहले हम एक और इंस्टीट्यूट में गए, वहां भी उनसे बात की तो भूमिका को वहां नहीं जमा। फिर उसके बाद में मेवन में गए, एक और थे तो उससे बाहर आते मेवन में गए ना, तो शेखर सर से जो बात की हमने, बहुत पॉजिटिव, उससे हमें ऐसा लगा कि भाई उन्होंने भूमिका को कहा कि भूमिका देख तू कह रही है कि पेरिस चली जाए तो तू यूके भी चली जाए, तो उसने कहा नहीं सर, मैं तो मैरंगनी में जाऊंगी और पेरिस ही जाऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि चल ठीक है, डन। और हमें उन्होंने ऐसा कर दिया कि सर कर लेंगे, सब कर लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। और फिर उन्होंने हमारे सारे काम जो है ना, मेवन में मैडम है, क्या नमिता मैडम, नमिता मैम ने इसके डॉक्यूमेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप बाय स्टेप, कितना हमें तो मतलब वहां जैसे हमने कह दिया ना भाई मेवन जा, एक बार हमने उसको भेज दिया वहां, फिर हम फ्री हो गए। और सबसे बड़ी जो हमारे थी वो बात थी इकोनॉमिकली कि भाई इसकी फीस कैसे जमा होगी। अब हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके लोन करवा देंगे, लेकिन लोन हमसे नहीं हुआ। हमने अपनी बैंक की कोशिश की, फिर मैंने वापस शेखर सर को बात की, उन्होंने कहा अरे क्या बात है, अभी करते हैं। और उन्होंने जो लास्ट 10 दिन के, अब लास्ट फीस जमा होने की लास्ट दिन तक उन्होंने अपना एफर्ट डाल के उसी दिन लास्ट दिन जब फीस का लास्ट डे था, अपनी फीस जमा करवा दी उनको गए, और बैंक से HSBC बैंक है वहां से उन्होंने लोन करवाया। सारा काम शेखर सर ने किया। मतलब हमें तो ये बात है कि भाई भेजने का फैसला तो हमारा था, लेकिन जो भेजने का सारा काम वो मेवन वालों ने किया। हम इसके लिए दिल्ली गए वीजा के लिए तो नमिता मैडम ने स्टेप बाय स्टेप इतने डॉक्यूमेंट, मतलब आप ये देख लो कि भूमिका को सब पता था कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, उसको हाथ से करने की जरूरत नहीं। नमिता मैडम ने खुद ने स्टेप बाय स्टेप पूरी फाइल तैयार करके इतनी अच्छी से, हमने भी नहीं और किया। फ्रांस का वीजा बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो जब हम वीजा के लिए वहाँ इंटरव्यू देने भूमिका को लेकर के गए दिल्ली, तो मैम ने इतना वो फाइल को अच्छे से तैयार किया था कि वो भूमिका जब अंदर गई ना, हम बाहर बैठे बहुत डर रहे थे क्या पता वीजा मिलेगा या रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आई भूमिका तो ऐसे लगा कि हंसते हुए आई कि पापा मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे डन कहा है कि आप तो तैयारी करो बस, ऐसा। तो आपने जैसे कहा कि वीजा का इंटरव्यू बहुत टफ था, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कुछ, कैसा इसमें सब कुछ नहीं, वो उसको क्वेश्चंस जो किए गए थे और यहाँ से पहले से मैम ने सारे बता दिए थे कि आपको इस तरह से आंसर देने हैं, या मतलब सारा उसको भूमिका तैयार की उसके लिए, मतलब डॉक्यूमेंटली प्लस इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, कैसा रहेगा, ये सारा बहुत
मतलब आपका ये कहना है कि मेवन ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है भूमिका के इस पूरी जर्नी। पूरा नहीं होगा, हम अगर हम करते ना तो ये नहीं होता, नहीं होगा। ये तय है। उस बच्चे का सपना पूरा करने में मेरे हाथ है सारा। शेखर जी साहब हमारा ये है कि हमने उनको कहा कि हाँ चल हम तेरे साथ है, जैसा तू कहेगी वैसा करेंगे, लेकिन बाकी सारा काम सर नहीं किया शेखर सर। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजने से डरते हैं? उनके लिए हमारा यही कहना है कि भाई आप बच्चों को जो उनकी उड़ान है सपनों की उससे रोकिए मत और आराम से भेजिए। बाहर दिक्कत कुछ भी नहीं है, बच्चे आराम से रहते हैं वहाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को कोई ऐसा हो कि भैया सुरक्षित है या ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की है तो वहाँ और ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ ज़्यादा है। अभी जैसे वो दुबई में बच्ची रह रही है तो बच्ची के लिए दुबई भी सेफ है और पेरिस भी वैसा ही सेफ था, उसको कोई दिक्कत कभी भी नहीं है। सर हमारे घर में भी हम लोगों की तरफ से तो हाँ थी, क्योंकि बच्ची के जो सपने थे वो बहुत ऊंचे थे। उसने कहा पापा मेरे को जाना है, तो हमने कहा एक बच्चे को रोकने से तो कोई मतलब नहीं है, प्रेशर दे के भेजना नहीं, लेकिन यदि बच्चे के सपने हैं तो उसे रोकना नहीं है। इवन कि हमारे गुड़िया के जो दादा हैं उन्होंने भी उससे सपोर्ट किया कि बच्ची पेरिस जाना चाहती है कि भेज दो, बच्ची दुबई जा रही है कि भेज दो। उन्होंने भी उसको उसके सपनों को नहीं रोका, उसकी उड़ान को नहीं रोका। मेवन का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, बस सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं, आगे जॉब सर्च में एक जो कनेक्शन मैंने मेवन में बनाया उसके कारण मुझे जॉब सर्च के लिए या मुझे कहीं भी छोटे से छोटा काम भी होता था ना कि इस कंट्री का इस कंट्री में करना है, तो मैं सीधा शेखर सर को कॉल करती हूँ या फिर नमिता मैम को मैसेज कि मैम ये ऐसा है, और वो मुझे इंस्टेंटली गाइड कर देते या कोई ऐसे कांटेक्ट दे देते जो कि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ जो जर्नी रहा है वो सिर्फ एक मेवन तक ही नहीं है या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी तक जाने तक ही नहीं है, उससे भी बढ़कर है। भूमिका, अभी बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज बहुत इजीली देख पा रहा हूँ कि पापा और मम्मी की आंखों में खुशी है और साथ में एक अलग सा ना एक चमक भी है और थोड़ा कहीं ना कहीं आपसे दूर होने की बात भी है। वो भी मेरे को साफ क्लियर दिख रहा है। बोथ आर इमोशनल राइट नाउ, बोथ आर वेरी इमोशनल। वो आंखें दिख रही है मम्मा की मेरे को और पापा की भी दिख रही है, और बस आपके बेहतर फ्यूचर के लिए ही ये सब कुछ किया गया है। सो आई विश कि आप और बेहतर करें। और क्या आप क्या कहना चाहेंगी आप उन लोगों को जो अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं और किस तरीके से रिकमेंड करती हैं आप मेवन को? मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं और जिनके पास बिल्कुल रास्ता है ही नहीं, मतलब जिनके लिए एक लाइन तक भी नहीं दिख रही कि उस रास्ते पे कैसे चलना है, उनको मेवन पे जाने से ही पता चलेगा कि आगे का रास्ता क्या है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम लोगों को नहीं पता होता कि कितने डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, कितना प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस से आप अप्लाई करते हो, किससे चांसेस बढ़ते हैं आपके अपनी जो भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होती है। जैसे मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैरंगनी थी, तो मेरे लिए वो मेरा एक ड्रीम थी। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना एक बहुत ही बड़ी, मेरे लिए एक बहुत ही, जैसे मैंने कोई मुकाम हासिल कर लिया हो मेरी लाइफ का, तो मेरे लिए वो बहुत अहमियत रखती थी यूनिवर्सिटी। तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट भी आए थे जिस समय लग रहा था कि अब इंटरव्यू से कुछ आ नहीं रहा है, या काफी और भी यूनिवर्सिटी जो मेरी 3 शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज थी पेरिस की बेस्ट, उसके अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी मैरंगनी ही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना नमिता मैम के, बिना इंटरव्यू प्रिपरेशंस के, और सिर्फ इंटरव्यू भी नहीं, आइल्स को भी इंक्लूड करके देखा जाए तो उनके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो मैं बच्चों को यही रिकमेंड करूंगी कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी ऐसे इंसान से कनेक्ट करें, और स्पेशली मेवन से, क्योंकि उसी से उनको पता चलेगा कि उनको आगे किस डायरेक्शन में जाना है, किस कोर्स में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। और मेवन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शेखर सर और नमिता मैम के लिए सारे बच्चे उनके अपने बच्चों की तरह होते हैं। उनको बिल्कुल, मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी तक का गाइडेंस नहीं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि आपको लग रहा है करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो 1 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं हर बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बर्डन यहाँ खत्म हो जाता है। और पेरेंट्स के जो सर पे भी होता है कि मेरा बच्चा अकेला जा रहा है या ऐसे जा रहा है, तो उस चीज को भी उनको पता होता है कि कैसे उनको भी रिलैक्स करना है पेरेंट्स को एक बार। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मेवन के साथ जर्नी मेरा वर्ल्ड का बेस्ट जर्नी था। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा डिसीजन
सबसे बेस्ट था जब मैं मेवन में एंटर हुई थी। That's really आज तक great. दुबई में आई हूँ तब तक मुझे यही फीलिंग है। That's really great and all the very best for your future. और थैंक यू सो आप मच। और आगे जाएं और मेरी और मेवन की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए सभी को मेरा यही है कि आप अगर बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं बच्चे और आप करना चाहते हैं तो आप जरूर उनको मेवन में भेजिए। मेवन इंस्टीट्यूट इज द और बेस्ट। मेवन इंस्टीट्यूट उनके सारे सपने पूरे करता है, ये हम अपनी तरफ से कहते हैं। पॉजिटिवली बहुत बच्चे में वास्तव में। क्वालिटी होती है, लेकिन उसको और कितना निकालना है बाहर, वो मेवन ही कर सकती है। बेटी का सपना, माँ बाप का भरोसा और सही गाइडेंस, जब यह 3 चीजें साथ आ जाती हैं तो कहानियां सिर्फ सफर नहीं बनती, मिसाल बन जाती हैं। भूमिका पवार और उनके पेरेंट्स की यह कहानी उन सब के लिए है जो सोच रहे हैं, क्या हम अपने बच्चे को इतना दूर भेज पाएंगे? कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उड़ान का जरिया बन जाती है। गाइडेड बाय मेवन ड्रीम्स बियॉन्ड बॉर्डर्स।